गोवर्धन के नैनूपट्टी क्षेत्र स्थित माणा गांव में निलंबित राशन दुकान की बहाली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पूर्व में अनियमितताओं के चलते निरस्त की गई राशन दुकान को दोबारा बहाल कराने के लिए कोटेदार द्वारा अधिकारियों के साथ गुप्त बैठक की गई। ग्रामीणों के अनुसार माणा गांव के कोटेदार सत्यवीर सिंह की राशन दुकान घटतौली और अन्य अनियमितताओं के कारण पहले ही निरस्त कर दी गई थी, जिसकी पुष्टि आपूर्ति अधिकारी सिब्बी जायसवाल ने भी की थी। तब से दुकान बंद चल रही थी। बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल को एक आधिकारिक टीम जांच के लिए गांव पहुंची, लेकिन उसी दौरान कोटेदार द्वारा पास के टुंडा गांव स्थित एक मैरिज होम में बैठक आयोजित की गई। शिकायतकर्ताओं और अन्य ग्रामीणों का आरोप है कि इस बैठक में केवल कोटेदार के पक्ष के लोगों को ही बुलाया गया, जबकि शिकायत करने वाले पक्ष को जानबूझकर दूर रखा गया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि जांच के दौरान जिन लोगों के नाम सूची में दर्ज किए गए हैं, उनमें कई मृतक शामिल हैं और अंगूठे किसी अन्य व्यक्तियों से लगवाए गए हैं, जो गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा करता है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन दुकान का आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ खुली सभा में होना चाहिए और किसी स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को ही कोटा दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बिना ग्रामीणों की सहमति के पुराने कोटेदार को फिर से बहाल किया गया तो वे इसका विरोध करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी खाद्य विभाग की होगी। स्थानीय योगेंद्र सिंह ने कहा कि हम लोगों ने पहले भी राशन दुकान में गड़बड़ी की शिकायत की थी, जिसके बाद दुकान निरस्त हुई थी। अब गुप्त तरीके से मीटिंग कर फिर से उसी व्यक्ति को बहाल करने की कोशिश हो रही है, जो पूरी तरह गलत है। हम चाहते हैं कि फैसला खुलेआम और निष्पक्ष तरीके से हो। जीतू उर्फ जितेंद्र ने कहा कि अगर जांच सही है तो उसे छुपाकर क्यों किया जा रहा है, शिकायत करने वालों को क्यों नहीं बुलाया गया। हमें शक है कि फिर से उसी कोटेदार को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हम इसका विरोध करेंगे। हम गांव डोमपरा के रहने वाले हैं। जितेंद्र हमारा नाम है। आज से 2-3 महीना पहले कोटा पे हंगामा हुआ था, वो कम तोला ताली के चक्कर में, तो वो दुकान सस्पेंड हो चुकी थी। अब 30 तारीख के दिन दोबारा से इंक्वायरी आई है ऊपर से, तो वो एकांत में दुबक हुई है, जनता की सहमति में नहीं हुई है। वो चूड़ा वाले वहाँ वही है मैरिज होम में अपने अपने आदमी स्टाफ के लगा के और वो विवेचना कर दी गई है। और जो अधिकारी आया था वो 1 तारीख की बोले गया, वो आज तक नहीं आया है। ये समस्या का दुबक के जांच हो रही है हमारी। हाँ बोल, प्रशासन से ये कहेंगे जांच हमारी निष्पक्ष होनी चाहिए और ये कोटा सस्पेंड है, ये निश्चित होना चाहिए कि क्योंकि यहाँ आएगा फिर वही खून खराबा होगा कि भाई फिर चुनौती होगी कि तुम मेरे पास आए फिर भी नहीं थी। तो हम तो ये निष्पक्ष जांच करके किसी अन्य आदमी को ऐसे चुना जाए जो बढ़िया तरह से बांटे। हम तो इस चीज़ को चाहते हैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के, और सब अधिकारियों से कहते हैं भाई मिलवन से काम नहीं चलेगा, निष्पक्ष जांच करके और इसको करके रेस्ट करें इसको कोटा को यहाँ से। जी है हमारा समझ। दिन एक जांच आई थी जो मैरिज होम है टूणा पे, उसमें एक कमरा में अलग से अपने आदमी बुला करके उसको फर्जी तरीका से अपने अपने आदमियों के अंगूठा लगवाए गए। कुछ आदमी मर गए हैं, उनके भी अंगूठा लगवाए गए हैं, मतलब वे तो मर गए, दूसरे का अंगूठा लगा है। और इसमें यह कारण है सबसे बड़ा, जो हमसे कह के गए थे, हम दूसरे दिन आ रहे 10 बजे, हम 50 आदमी डोमपरा में बैठे रहे पर कोई नहीं आया। फिर हमने डीएम को तहसील दिवस में एक प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने हमसे कहा है आपकी बढ़िया तरह से तुम्हारी जांच होगी, ऐसी कोई बात नहीं होगी। और हाथ जोड़ के हमारा निवेदन यह है, ये कोटा बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए इस पे से, और कोई और के लिए ये कोटा निश्चित हो, या डोमपरा हो या खुटिया हो या अलावल में हो या माड़ा चौथिया में हो या चेता खेड़े पे हो या नैनूपट्टी का सवाल है। गरीब जनता का, गरीब जनता बहुत परेशान है। तसला में तोल कर रहा है, 100-100 रुपये KYC के लेता है और ज़्यादा गलत काम कर रहा है। योगेंद्र सिंह माड़ा गांव से बोल रहा हूं, और ये हकीकत बात है। आके खूब प्रशासन यहाँ आके देखे हम झूठ बोले या सही बोल ले, प्रधान से भी सलाह ले, यूँ नहीं है हमारे बात से कोई है। डीएम साहब से, SDM साहब से हाथ जोड़ के हमारा रिक्वेस्ट है, इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। इस पैसे 7वीं डीलर पैसे